हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 सितंबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उसे अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि जो भी सवाल है उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि कैसी रहेगी 1 to 15 सितंबर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस कैसे रहने वाले हैं 1 to 15 सितंबर। ओके, यहाँ पे डिसेप्शन कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड बॉटम ऑफ डेक है वेडिंग। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सेम मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो सकते, इसलिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उतनी बात नहीं हो पा रही जितना कि आप चाहते हो। इसकी वजह से इन 15 दिनों में आपको और आपके पर्सन को लगेगा कि एक और चांस दिया जाए। ठीक है। दूसरी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपकी जो लव रिलेशन है उसके बारे में आपकी फैमिली को पता चल गया है, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही अभी एक दूसरे से दूर हो, या फिर एक दूसरे को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसा निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, आपसे जो सिचुएशन रेजोनेट करती है उस तरह आप ले सकते हो। अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल रीडिंग पर। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मकर राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ये होगी कि ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हम दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं हम दोनों इस लव रिलेशनशिप में, हमें इस सब इमेच्योरिटी को हटाकर थोड़ा मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए। जो भी इशूज़ है उसको हील करना चाहिए और फिर से अपने रिश्ते को एक नया चांस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। आपको या आपके पर्सन को लगता है कि आप ही वो परफेक्ट पर्सन हो जो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। ये आपके रिलीजियस अलग अलग हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, या फिर फ्यूचर को लेकर आप दोनों श्योर नहीं होते हो। तो क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होती है कि हम फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हैं, तो कभी कभी इंसान पीछे हटने की कोशिश करता है, मूव ऑन करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि यार जब फ्यूचर ही नहीं है तो क्यों इस पे इतना टाइम देना, राइट। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और इन 15 दिनों में हो सकता है कि ये एनर्जी आप भी फील करो। आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। शायद उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि यार ये फालतू मतलब कि इश्यूज़ है जो कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, दोनों ने ही अपने अपने मास्क लगाए हुए हैं कि भाई हम दोनों बहुत अलग अलग हैं, हम दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या फिर अगर फ्यूचर है तो भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, प्यार नहीं दिख रहा है। दोनों ने ही नकली मास्क लगा लिए हैं कि ठीक है, रिश्ता चल रहा है, बात ख़त्म। कोई वो लवी डवी वाली सिचुएशन, प्यार, एक्सट्रीम प्यार, ये सब चीज़ें आप लोग एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप फील करोगे इन 15 दिनों में। लेकिन एट द एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट भी होगी, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब ये इमेच्योरिटी से हमें बिहेव नहीं करना है। अगर रहना है तो इस रिश्ते को एक और प्रॉपर चांस देना है, और अगर नहीं रहना है तो पूरी तरह से अलग हो जाना है। ठीक है। और देखते हैं कैसी रहती है आपके पार्टनर की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है
आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है मकर राशि। बॉटम ऑफ डेक है तो कंपैरिजन का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भी थक गए हो अपने पर्सन से फाइट करते करते, या फिर बार बार ब्रेकअप और बार बार पेचअप करते करते। एक नई शुरुआत से आपको भी डर लगने लग गया है। आप इन 15 दिनों में इस बार जो आपका डिसीजन होगा वो 100% होगा कि रहना है कि नहीं रहना है। अब आप यूनिवर्स को सरेंडर वाली एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही अब ऐसी स्थिति में आ गए हो कि बस बहुत हो गया। एनर्जीज़ को स्टक कर दिया है आप दोनों ने। बहुत कम बातचीत आपकी होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि ब्रेक लगते लगते बात होना। 4 दिन बात नहीं की, फिर 10 दिन बात नहीं की, 15 दिन बात नहीं की, ऐसी स्थितियाँ दिख रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक अलग अपने पैशन को फॉलो करने लग गए हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है, मुझे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा इन सिचुएशन में नहीं फंसना है। मतलब ऐसी स्थिति निकली लग रही है कि आप दोनों अलग होने की कोशिश कर रहे हो, अलग हो नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, चाहते दोनों फिर से इस रिश्ते को चांस देना हो, लेकिन साथ भी नहीं रह पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मंगल का भी साल है और हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्थिति में हो, या ये कहूँ कि मंगल सही स्थिति में सही रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप भी बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हो, बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मकर राशि की रहना है तो रहो, नहीं तो चलो जाओ। ऐसी स्थिति आपकी हो गई है यहाँ पर। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और जब तक नहीं बन रही है तब तक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। दूसरी बात ये कि चीज़ों को लेकर मत बैठो कि आज इस बात पे लड़ाई हुई है तो उस बात को आप 1 महीने बाद सॉर्ट आउट करोगे। आप उस बात को ख़त्म करके चाहे आप दूर हो जाओ, चाहे फिर आप बात नहीं करो, लेकिन उस बात को ख़त्म करके दूर होना, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत में समझ सको, आपको समझ आ सके कि भाई अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। क्योंकि आप एक कार्मिक सर्कल में हो। वो कार्मिक सर्कल जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक उस बात का सॉर्ट आउट नहीं करोगे, आप उसी सर्कल में फंसे पड़े रहोगे। या 15 दिन में आप देख लीजिएगा, अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आपको वही नेगेटिव एनर्जी फील होगी। और अगर आपने वो मैटर सॉर्ट आउट कर दिया और अब फिर उसके बाद आपने कहा कि अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, चलो 15 दिन 10 दिन रुकते हैं, उसके बाद में सोचेंगे क्या बात करनी है, तो आप देखोगे कि एक नई लाइफ शुरू हो गई, नई एनर्जी के साथ आपने शुरुआत कर दी है। तो ये डिसीजन अब आपको लेना है। और हम देखते हैं मकर राशि आपके पर्सन आगे क्या आपके लिए डिसीजन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। मकर राशि आपके पर्सन आगे आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेंथ। यस, मैंने कहा ना, एक अलग स्ट्रेंथ, अलग कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन आपको दिखेंगे। अब वो आपसे अपने मन की बात शेयर नहीं करने वाले, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करने वाले हैं। उनका ध्यान अपने करियर पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेंगे। मैंने कहा ना, आपको जाने भी नहीं देंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी आपका रिश्ता ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने अपने दिल में। बट कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं बन रही है भाई, आप दोनों की सोच मैच नहीं कर रही है, आप दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हो। ऐसा हो जाता है कभी कभी समय ठीक नहीं होता है हमारे रिश्ते के लिए। रिश्ता सही है लेकिन समय सही नहीं है, जो मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये 15 दिन थोड़ा शांति से निकाल लो, बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट मत करो, बिना मतलब का झगड़ा मत करो। और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है। उन्होंने अपना फोकस चेंज कर लिया, तुरंत उन्होंने अपना फोकस चेंज कर लिया। वो अपने ही धुन में है, अपने आप को ही गाइड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पॉजिटिव एनर्जी में लेके जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये कहती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके दिल में हो लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। वो अपने हाल में खुश है। आप उनके सोशल मीडिया पे, उनके स्टोरी पे, स्टेटस पे आप यही देख पाओगे कि भाई वो बहुत खुश है, वो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं। ये ही सब आपको देखने को मिलेगा, जबकि एक्चुअल में वो आप हो उनके दिल में।
कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको अपने दिल से जोड़ कर रखे हुए हैं। वो कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, बस आपके लिए थोड़ा सा टाइम को रोक दिया है। ठीक है, देखते हैं मकर राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है अपनी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए मकर राशि। बॉटम ऑफ डेक है ट्रिकरी। ओके, आपको गाइड क्या किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहना भी ठीक नहीं है। कभी कभी पता है क्या होता है, हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, हम छुपा कर रखते हैं, हम नहीं बताते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे मन का नहीं होता, जब हमारा पर्सन भी हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम कंप्लेन करते रहते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने काश अपने दिल की सुनी होती, काश अपने साथ गलत नहीं किया होता, काश जब ख़राब हुआ था तभी इंस्टेंट ठीक कर लिया होता। क्या आप ऐसा करते हो हर सिचुएशन में? क्या आप यही स्थिति में आते हो? क्या बार बार आप जब भी आपके साथ गलत हो रहा होता है या जब भी आपके मन की कोई बात होती है आप शेयर नहीं कर पाते हो? तो आपको अपना पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपना बिहेवियर पैटर्न के चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो आपका दिल कहता है वो सुनना शुरू करो। जैसा आपका दिल कहता है उसे मानना स्टार्ट करो, उसी को ही फॉलो करो। आपका दिल कहता है आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, आप करो, नहीं तो मत करो। बहुत सिंपल सी बात है। आपका दिल उसे याद करता है तो आप उसे याद करो, उसके साथ कनेक्शन रखो, नहीं तो मत रखो। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, उतना ही मिस्टीरियस रहो जितनी ज़रूरत है। बहुत अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करना चाहते आप मत करो, लेकिन आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हो, आपकी लाइफ में उस पर्सन की क्या जगह है, एटलीस्ट उसे बताओ। वो बातें कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिला सकती है, अफेक्शन दिला सकती है, वो आपकी हर कंप्लेन को ख़त्म कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है अगर आप अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हो, राइट? अगर आप झगड़ा करके बैठ गए हो तो कंप्लेन मत करो भाई, कंप्लेन मत करो। इस कंप्लेन मोड पे तो आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको पॉजिटिव रहना है कि ठीक है यूनिवर्स, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार ये करके देखो, आपको देखोगे कि आपके पैटर्न चेंज होने लगे हैं। किसी की गॉसिप में मत आओ। अगर कोई आपको कुछ भी सिखा रहा है आप उसको सोचो कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपने साथ गलत नहीं करना है। आप अपने साथ गलत करते हो, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि चुप रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहने की वजह से आप अपने साथ ही गलत करते हो, क्योंकि आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता आपकी किसी प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहते, आप उसको ठीक करना ही नहीं चाहते, आप उसकी रिकवरी करना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ उसके बारे में सोच के चुपचाप बैठे हो और भगवान से कंप्लेन करे जा रहे हो, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं किया, आपने मेरे साथ ये नहीं किया। अरे भगवान कह रहे हैं उठो, चाबी तुम्हारे ही पास है, एक्शन लो ना, बोलो ना उस पर्सन को जो तुम्हें बोलना है, बात करो उस पर्सन से, अपने दिल की एक एक बात शेयर करो, तुम्हें अपने आप सारे रिप्लाई मिल जाएंगे, अपने आप सारे आंसर मिल जाएंगे। तुम चुप बैठे हो इसलिए तुम्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तुम अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, तुम अपने दिल को इग्नोर कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करें अगर दिल की कोई भी बात है तो उसे शेयर करना सीखें। एटलीस्ट जिस पर्सन की बात है उस पर्सन से वो बात ज़रूर कहें, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।